ठीक है, तो हमने यूनिट वन तो हमने कंप्लीट कर ली। यूनिट वन में पहला लेक्चर हमने देखा। आज हम लेक्चर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में ऑब्वियसली हर फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होगा वो है हम डेंसिटी डिस्कस करेंगे। इस डेंसिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मास डेंसिटी। और अगर हम बात करें कि इसको डिनोट किससे किया जाता है तो इसको रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये डेंसिटी होता क्या है, इसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है और फिर इसका क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो भी हम इसको डेंसिटी को देखेंगे। तो देखिए आप डेंसिटी तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन डेफिनेशन के लिए मतलब एज ए इंजीनियर डेफिनेशन के लिए क्या इसका रियल सिग्निफिकेंस है वो हम देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए डेंसिटी क्या होता है, हर मॉलिक्यूल हर सब्सटेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, कोई सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास रहते हैं और किसी में वही मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर अरेंज रहते हैं। अगर ये सब्सटेंस वन ले तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत पास पूरे सब जगह पे, मान लीजिए सब जगह बहुत पास एकदम अरेंज है। और दूसरा हम सब्सटेंस लेते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर अरेंज हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स बहुत पास अरेंज रहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या रहेगा, उसका कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगा। या ये बोल सकते हैं कि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर हैं, अगर दोनों का वॉल्यूम हम सेम लेते हैं, इसका भी वॉल्यूम v है और इसका भी वॉल्यूम v है, मतलब कि सेम गिवन स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसमें ज़्यादा होंगे वो बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा होगी। वहीं जो दूसरा वाला है इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो इसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत कम है। तो अगर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंस है और ये कम डेंस है। तो वहीं से ये वर्ड आया है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होगा कि डेंसिटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब कि गिवन जो क्या बोलना चाहिए वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना ज़्यादा है। क्लियर है कि अगर हम कंपेयर करें दो ऑब्जेक्ट, यहीं पे सब्सटेंस वन सब्सटेंस टू दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम है और इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, मतलब इसका जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम मास बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बोल सकते हैं। जो डेंसिटी होगा इट इज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, और ये लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट कौन डेंसिटी, इट रिप्रेजेंट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ सब्सटेंस, ये लिख सकते हैं। और मैथमेटिकल हम रो को क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं m अपॉन v। m मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कोई भी सब्सटेंस का मास मतलब कि वो कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलके बना हुआ है, और वॉल्यूम मतलब कि वो स्पेस में कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो रो क्या हो जाएगा m अपॉन v, रो मतलब डेंसिटी। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एसआई यूनिट मास केजी, मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस मतलब क्या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई को एमकेएस भी बोला जाता है, मीटर केजी सेकेंड। तो अगर हम सीजीएस में बात करें डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये हमारा हो गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्टनेस, सब्सटेंस के कॉम्पैक्टनेस को बताता है। और ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है वह है वेट डेंसिटी, या इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है स्पेसिफिक वेट। इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। जैसे जो वेट होता है उसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, और वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसका लिख लीजिए, इट इज रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल w जो कि किसको डिनोट करता है, वेट डेंसिटी को, इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं हम। और ये कैपिटल W क्या है, चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जो कैपिटल W है वो वेट को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि कंफ्यूजन ना हो, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो कैपिटल W है वो क्या है, हमारा वेट है, और V है वो क्या है, वॉल्यूम है। और स्मॉल w हमारा क्या है, स्मॉल, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको मिटा के ऐसा करता हूँ कि मैं इसको रफ कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो इसको मैं डेंसिटी को रफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेट डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेट डेंसिटी के बारे में, इसको पूरा ही रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा। वेट डेंसिटी को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम, जिसमें w हमारा क्या है, w कैपिटल W, मतलब कैपिटल W को हम वेट को, वेट के लिए कैपिटल W लिख रहे हैं, और v है वॉल्यूम का। क्लियर है। तो हमारा जो स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख सकते हैं, और ये वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। और m अपॉन v को हम क्या लिखते हैं, अभी हमने देखा पिछले डेफिनेशन में रो बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वेट डेंसिटी को या तो हम इस टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल w वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, और mg अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल v है, कैपिटल v है, और या रो जी। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये याद भी कर लीजिएगा। अगर हम इसका यूनिट का बात करें स्पेसिफिक वेट का, तो देखिए वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। SI में हम लोग SI यूनिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। तो ये हमारा SI में यूनिट हो गया। और अगर हम CGS में यूनिट का बात करें, तो CGS में जो वेट होता है उसका जो यूनिट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, डाइन हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम को हम मतलब स्मॉल w को हम रो इंटू जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब SI में, और CGS में डाइन सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम थर्ड देखते हैं। होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड हमारा हो जाएगा वो है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। थर्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसमें लिख लीजिए इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास। और इसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे, स्मॉल v कैपिटल V अपॉन m। तो देखिए कैपिटल V अपॉन m को अब और क्या लिख सकते हैं हम, 1/ρ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। क्लियर है।
और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो मीटर क्यूब पर केजी, और सीजीएस का बात करें तो सेंटीमीटर हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, या रो का जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका यूनिट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम समझ में आया, इट इज़ रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया होगा। चलिए तो हम लोग अब फोर्थ देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉपर्टी तो अभी नहीं ख़त्म हुआ है, न्यूमेरिकल इसके बाद करेंगे, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फोर्थ जो हम लोग देखते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको एक और नाम बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी, और इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल। तो देखिए ये क्या होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव, देखिए रिलेटिव वर्ड हमने यूज़ किया है ना, तो जहाँ भी रिलेटिव वर्ड यूज़ करता है तो हमेशा याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को कंपेयर करने की, किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड डेंसिटी मतलब कहीं ना कहीं देखिएगा आएगा कि डेंसिटी में, दो डेंसिटी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो पहले हम इसका फॉर्म वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, it is ratio of specific weight, it is ratio of specific weight of fluid to specific weight of standard fluid। ये होता है इसका डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे की वर्ड है स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, बस यही अभी बस डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो मैं अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो एस इक्वल टू में लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक वेट को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड WF, W मतलब स्पेसिफिक वेट, F सबस्क्रिप्ट में लिखा है मतलब फ्लूइड के लिए, विथ रिस्पेक्ट और रेशियो में क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये फ्लूइड लिख लेता हूँ, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, ये हम लिख सकते हैं, यही हमने फॉर्मूला में लिखा हुआ है। अब देखिए ना, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक जो होता है वेट, इसको हमने अभी देखा था, ये क्या होता है रो इंटू जी होता है। तो मैं लिख सकता हूँ रो इंटू जी ऑफ फ्लूइड अपॉन रेशियो ऑफ रो इंटू जी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जी तो ऑब्वियसली कॉमन होगा सबके लिए, वो फ्लूइड हो या फिर मतलब जी की तो वैल्यू 9.81 यूनिवर्स में हमेशा ही। तो मैं एस को अगर चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जी कट गया, तो रो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए, नीचे दिख रहा है कि नहीं, या यहाँ भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू, या रहने दीजिए यहीं पर लिख लेते हैं, ये दिख रहा होगा आई थिंक हो। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, अभी बस जो मैं बता रहा हूँ बस उसको देखिए। इसको स्पेसिफिक अभी हमने फॉर्मूला में देखा, जब सेकेंड जो था कि जो वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट था उसको हम रो जी लिख सकते हैं, तो रो जी कट गया, तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम डेंसिटी के स्पेसिफिक वेट के फॉर्म में लिख सकते हैं या डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है एस, या अगर आपको ये पता है तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है। मैं रफ कर दूं डेफिनेशन को,
तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का अभी हमने डेफिनेशन देखा और इसका मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन होगा वो भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ था स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है। तो देखिए फ्लूइड का दो क्लास होता है, पहला होता है लिक्विड। तो पहले लिक्विड के लिए हम स्टैंडर्ड फ्लूइड देखते हैं। जो लिक्विड में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो किसको माना जाता होगा, आप भी खुद सोचिए। वाटर को माना जाता है। वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है किसके में, लिक्विड के केस में, ठीक है। और ये जो वाटर होता है, ये वाटर का जो डेंसिटी होता है, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे क्या लिखा था, देखिए मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ। रो एस इक्वल टू होता है रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर है। तो इसका जो वाटर का जो डेंसिटी जो रो लिया जाता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी याद रखना है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हर जगह पे सेम नहीं होता है, 4 डिग्री पे होता है। तो अगर लिक्विड का हम बात करेंगे तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर हो जाएगा और उसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर वही गैस हो, ब्लैक से लिख लेते हैं, अगर वही गैस हो तो गैस के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा वो एयर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एयर। और एयर का जो डेंसिटी होगा वो हम कंसिडर करते हैं 1.21 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा वाटर हो जाएगा, गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो अगर मैं लिक्विड के लिए बात करूं तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S का फॉर्मूला रो ऑफ फ्लूइड, जिस लिक्विड का हमें निकालना होगा, या रो ऑफ गिवन लिक्विड में लिख देता हूं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, या रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 100, ये हम बोल सकते हैं। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम गैस का बात करें तो गैस के लिए S क्या हो जाएगा, S ऑफ, ये मैं L लिख देता हूँ लिक्विड के लिए, और गैस के लिए हमारा G से डिनोट करता हूँ। तो रो ऑफ गैस, जिस भी गैस का निकालना होगा, अपॉन रो ऑफ एयर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ गैस अपॉन एयर का कितना होगा, 1.21। तो हमारा दूसरा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के लिए कुछ ये हो जाएगा। और ये 1.21 कब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, STP जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है, उस पे होता है। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। देखिए हमने बोला ना रिलेटिव डेंसिटी आया है, तो यही है, कंपेयर हो रहा है ना, किसी भी फ्लूइड का स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपेयर में उसका डेंसिटी कितना ज़्यादा है कम है, वो हम कंपेरिजन कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं उसको हम किससे क्या बोल रहे हैं, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हैं, जिसको कि S से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखिए, ये जो हमने 4 जो डेफिनेशन या 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, उसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इनको हम समराइज एक तरीके से देखिए न्यूमेरिकल बना लेंगे, तो ये चारों पढ़े हैं वो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, कैलकुलेट द, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 liter of liquid which
वेट इज 7 न्यूटन, यही है हाँ। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट इज 8 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ा, फिर वेट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। तो उसी के बेसिस पे ये जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद क्या गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करो। तो पहला स्टेप करते हैं गिवन डेटा लिख देते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट करना स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर के लिए। तो पहला चीज तो हमारा क्या दे दिया है, हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है लिक्विड का 1 लीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब आप गिवन डेटा लिखते हो तो हर चीज़ को एसआई में कन्वर्ट कर लिया करो। उससे क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लीटर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर में, या ये बोल सकते हैं 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। पहला गिवन डेटा है। दूसरा गिवन डेटा क्या है कि जो लिक्विड है उसका वेट दिया हुआ है कितना, 7 न्यूटन। तो ये तो एसआई में दिया हुआ है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट डेंसिटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमारा कितना है 7 न्यूटन, वॉल्यूम कितना है 10⁻³ तो क्या हो जाएगा हमारा 7000, और यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ में आया, मतलब बस दिया हुआ था फॉर्मूला में हमें इसको बस रख देना है, ठीक है। तो अब इसके नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, गिवन डेटा तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। स्पेस का थोड़ा सा कमी है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। देखिए हमें तो पता ही हो गया कि स्पेसिफिक वेट निकालना है, जो हमने निकाल लिया। अब डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन डेटा में, और डेटा तो हमें लिख ही लिया है, तो मैं इसी को रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं सेकेंड। पहला चीज़ हमारा निकल गया, दूसरा चीज़ हमें निकालना है, जो सेकेंड चीज़ हमें निकालना है वो क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो देखिए डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखिए यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन मास हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वेट दिया हुआ था। तो वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू mg होता है। तो वेट दिया हुआ है, g दिया हुआ है, m निकाल सकते हैं। या दूसरा फॉर्मूला अगर आपको मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूं, आप इससे ट्राई करना, सेम चीज़ आएगा। यहाँ पे आप क्या करना, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा mg हो जाएगा। वेट हमारा कितना किया हुआ है 7 न्यूटन दिया हुआ है, मास हमें निकालना है, g की वैल्यू होती है 9.81, मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9.81। इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 7/9.81, और वॉल्यूम हमारा कितना है 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करना। दूसरा चीज जो यहाँ से वैल्यू आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं, वैसे कैलकुलेट कर ही लेते हैं। देखिए कितना आता है 7/9.81 इंटू 10⁻³। तो ये आ रहा है आपका पॉइंट, ये आ जाएगा 10⁻³ तो 7/1 10 इंटू 1000 नहीं किया मैं, 713.5, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका kg/मीटर क्यूब। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए वेट डेंसिटी हमने निकाला था, वेट डेंसिटी रो क्या, स्मॉल w क्या होता है, रो इंटू जी होता है। तो रो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी अपॉन जी। वेट डेंसिटी कितना आया था हमारा 7000/9.81। इसको भी सॉल्व करिए, सेम आएगा 713.5 kg
पर मीटर क्यूब। तो या तो इससे आप सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। अब हम लास्ट निकालते हैं थर्ड। यहाँ इसको रफ कर देता हूँ मैं। गिवन डेटा तो हमें पता ही है, आप नोट भी कर लिए, इसको भी हटा देते हैं, यहीं पे हम बनाते हैं थर्ड को। थर्ड हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, रो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। तो इस लिक्विड का क्या रो है, डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो इसका कितना है 713.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो हमारा क्या हो जाएगा एस की वैल्यू 0.713। देखिए इसका यूनिट नहीं होगा ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रो का यूनिट क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी केजी पर मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो 0.7 नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ। देखिए तो नोट करिए न्यूमेरिकल नंबर 2, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल 2, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ लिक्विड ऑफ 1 liter having specific gravity 0.7। ये क्वेश्चन है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है एंड वेट ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट करना है। जब कोई भी लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया है वो 0.7 दिया है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करें, 2 बार इसको रीड करें और खुद से लिखें गिवन डेटा, और फिर मेरे से कंपेयर करिएगा कि क्या आप लोग सही स्टेप कर रहे हो कि नहीं। गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए पहला क्या दिया हुआ है 1 लीटर, तो मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, किस में दिया है 1 लीटर में दिया है। किस में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर क्यूब में, एसआई में 10⁻³ मीटर क्यूब। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है एस। तो इसका कितना दिया हुआ है, एस की वैल्यू 0.7 दिया हुआ है। पहला क्या निकालना है, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना है। तो पहला हमें रो निकालना है, मैं केवल यही लिख रहा हूँ डेंसिटी रो। तो देखिए रो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है कि m/b होता है, लेकिन m कहीं पे दिया है क्या, m तो भी तो दिया है, m कहीं से भी नहीं निकल सकता है। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेंसिटी निकालना है, हमने पढ़ा था कि जो s होता है वो क्या होता है, रो ऑफ द फ्लूइड अपॉन रो ऑफ द वाटर होता है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, एक्चुअली लिक्विड लिख देता हूँ, फ्लूइड मतलब गैस भी तो हो जाएगा ना। रो ऑफ द लिक्विड अपॉन रो ऑफ द वाटर, एस की वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 0.7 इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड एल, रो ऑफ लिक्विड अपन इसका कितना होता है 1000 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो ऑफ द लिक्विड इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या 700 हो जाएगा, होप दिख रहा होगा नीचे। तो देखिए 0.7 दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है रो ऑफ द लिक्विड अपॉन रो ऑफ द वाटर, स्टैंडर्ड लिक्विड हमारा वाटर होता है। तो ये 1000 इधर जाएगा, तो रो हमारा निकल गया 700। क्लियर है ये, तो पहला हमारा निकल गया। अब हम सेकेंड, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे रफ करना ही पड़ेगा, ठीक।
तो सेकेंड चीज़ हम लोग देखते हैं, स्पेसिफिक वेट हमें निकालना है। सेकेंड चीज़, तो स्पेसिफिक वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल w से। क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, या इसका दूसरा फॉर्मूला आपको पता, हम लोग निकाल लेते हैं रो इंटू जी। रो हम निकाल लिए हैं तो उसको जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रो हमारा कितना था? तो इसको मैं अभी नहीं लिखता हूँ, जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। रो इंटू जी, रो कितना हमारा 700, जी की वैल्यू 9.81। सॉल्व करिए और मिलाते हैं। 700 इंटू 9.81 6867 आ रहा है। ये क्या लग गया इसमें? 6867 यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, थर्ड भी यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है। थर्ड वेट मतलब कैपिटल W। कैपिटल W क्या होता है? देखिए, जब स्मॉल w इक्वल टू हमारा क्या था यहाँ पे? स्मॉल w इक्वल टू क्या था? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या हो जाएगा? स्मॉल w मतलब स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट अभी हम लोग निकाल लिए, कितना? 6867, और वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ तो कितना हो जाएगा आपका वेट? 6.867 न्यूटन हो जाएगा। 6.867 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।